नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व देम इफ पॉसिबल। जैसे इक्वेशन 3x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 1, x प्लस 2y इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन है 10y प्लस 3z इक्वल टू -2 एंड फोर्थ है 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या करना है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंसी चेक करना है अपने को। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे उस हिसाब से देखेंगे। देखो अभी गॉस पहले तो देखो, अभी ये मैट्रिक्स सेट अप द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखे चारों। इस चारों इक्वेशन को मतलब इस फॉर्म में ax इक्वल टू बी, ax कैपिटल एक्स लिखता है, ax इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स क्या रहेगा, ये देखो यहाँ पे 3 3 2, उसके बाद 1 2 0, क्योंकि यहाँ पे z नहीं है। उसके बाद 0 10 3 से ये, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। उसके बाद 2 -3 -1, और x क्या है, एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स। और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 4 -2 5। सही है, दिस इज ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म। फिर देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, कॉम्बिनेशन ऑफ ए और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स देखो ये देखो ये मैट्रिक्स क्या है, दिस इज ए, यहाँ पे डैश करके क्या लिखा है, दिस इज बी मैट्रिक्स। सही है, देखो बी मैट्रिक्स। सही है, देखो अभी अभी रो इचेलॉन फॉर्म लगाएंगे। अभी मतलब रो इचेलॉन फॉर्म देखो, रिड्यूस द मैट्रिक्स टू रो इचेलॉन फॉर्म। सो गॉस एलिमिनेशन जैसा ही हो। सो गेट लीडिंग वन इन R1, है ना। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे अपन, जैसे नहीं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0, मतलब ये जो है ना, ये 3 3 2 है। मतलब ये जो लीडिंग जो एलिमेंट है इसको 1 करेंगे। तो इसको लीडिंग एलिमेंट 1 करने के लिए इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे रिप्लेस किया है। रिप्लेस किसको, इसको। सही है, मतलब ये जो रिप्लेस किया मतलब ये रो 2 है ना, रो 1 की तरफ लिया। मतलब देखो R1 और R2 को क्या इंटरचेंज किया। देखो R1 1 पहले, R2 पहले लिखा 1 2 0 4, और दूसरा 3 3 2 1। सही है, इसको इंटरचेंज किया है क्योंकि यहाँ पे लीडिंग एलिमेंट क्या चाहिए, 1। कैलकुलेशन करने में आसान रहती है, इसके लिए किया। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 में इलिमिनेट x इन R2 एंड R4, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। 3 को 0 बनाना है और 2 को 0 बनाना है। 3 मतलब कौन सा, R2, इसलिए R2 लिखा। और 2 मतलब ये R4, मतलब रो 2 को यहाँ पे 0 करना है और रो 4 को यहाँ पे 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, R2 टेंड्स टू R2 इक्वल टू R2 माइनस 3R1, क्योंकि यहाँ पे देखो नहीं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 टाइम्स R1 करना पड़ेगा, क्योंकि R2 टेंड्स टू क्या, R2 माइनस 3R1। ये ऑपरेशन क्यों लगा, क्योंकि R2 यहाँ पे क्या है 3, ये माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या है 1, तो 3 - 3 इक्वल टू 0, 0 आना चाहिए, उसी हिसाब से कंडीशन लगाएंगे। नहीं मिस्टर, इसको 2 है, यहाँ पे क्या है 1, तो कंडीशन क्या लगाएंगे, R4 टेंड्स टू R4 माइनस 2R1। देखो ये मतलब R4 है, वहां पे 2 -2 × 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। सही है, तो 2 - 2 0। सही है, अभी उसी हिसाब से पूरे एलिमेंट चेंज करेंगे, किसको, ये 3 को भी चेंज करेंगे। सही है, किसके हिसाब से, ये ऑपरेशन के हिसाब से। सही है, देखो यहाँ पे किया है, ये 3 की जगह यहाँ पे क्या है -3। कैसे करना मैंने अभी बताया है ना, ये 3 को चेंज करना है। तो कैसे, कौन सा, ये ऑपरेशन R2 वाला, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1। यहाँ पे R2 की जगह यहाँ पे क्या है 3, माइनस 3 इंटू यहाँ पे क्या है 2, तो कितना हो गया 3 माइनस ये 6 हो गया, 3 - 6 -3। सही है, नेक्स्ट ये एलिमेंट यहाँ पे क्या है 2, माइनस यहाँ पे 0 है, 3 इंटू 0 मतलब ये 2 ही रहेगा। नेक्स्ट ये 1 वाला, 1 माइनस 3 इंटू 4, अभी दिस इज 12, 1 - 12 कितना होता है -11। देखो यहाँ पे -11 आ गया, ठीक है, ये -11 आ गया। नेक्स्ट अभी R4, इसको एलिमेंट। सही है, अभी इसके हिसाब से चेंज देखो क्या आता है, यहाँ पे क्या है -7 -1 -3। नेक्स्ट, अभी ये तो क्लियर है, मैंने जैसे ये R2 के लिए बताया, वैसे ही आप कैलकुलेशन किसके लिए करो, R4 के लिए करो। ठीक है, अभी एलिमिनेट y इन R3। अभी देखो यहाँ पे y, एलिमिनेट y इन R3 मतलब किसको किसको 0 करेंगे, y मतलब इसको R3, इसको R3 में, सही, इसको 0 करेंगे, और R4 में भी वेरीफाई R4। यस, एट ए टाइम करना चाहिए था, इसमें अलग अलग तरीके से किया है। ठीक है, पहले किसको करते,
एलिमिनेट y, मतलब y मतलब ये सेकंड कॉलम, सही है, इसलिए एलिमिनेट y इन R3, मतलब रो 3 में से किसको, इसको 0 करेंगे 10, सही है, किसके हिसाब से, R2 के हिसाब से, सही है, तो R3 10 to 3 R3 माइनस प्लस 10 R2, क्यों, क्योंकि देखो रो 2 यहाँ पे क्या है, देखो इसमें R3 टेंड्स टू 3 R3 प्लस 10 R2, क्योंकि 3 इंटू R3 क्या है यहाँ पे 10, प्लस 10 इंटू R2 क्या है यहाँ पे -3, 30 -30 दैट इज इक्वल टू 0, क्लियर है, ऑपरेशन करेक्ट है, मतलब इस 10 को 0 बनाना है उस हिसाब से ये ऑपरेशन लगा है, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 3, 3 ऑलरेडी है, मतलब इस हिसाब से R3 3 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, प्लस 10 इंटू R2, R2 यहाँ पे क्या है 2, सही है, मतलब दिस इज 9 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 29, देखो यहाँ पे 29 आ गया, देन ये एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 इंटू -2, सही है, देन प्लस 10 इंटू -11, सही है, दिस इज -6 एंड दिस इज -110, दोनों मिला के हो गया -116, देखो ये -116, क्लियर है, अभी स्केल R3, R3 मतलब किसको करेंगे, अभी ये इसको डिवाइड बाय क्या 29, R3 को डिवाइड बाय क्या करो 29, तो ये आ गया, मतलब 29, ये -4 हो जाएगा, -116 डिवाइड बाय 29 -4 हो जाएगा, ठीक है, अभी लास्ट रो तो वैसे के वैसे ही है, लास्ट रो को चेंज किया कि R4 को चेंज नहीं किया, अभी R4 को यहाँ पे चेंज, आप लोग ये जो ऑपरेशन है ये इस स्टेप में भी लगा सकते हो, एलिमिनेट y फ्रॉम R3 एंड R4, मतलब 10 और -7 एट ए टाइम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जैसे सोल्यूशन दिया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे वेरीफाई R4 कंसिस्टेंसी चेक के लिए, अभी R4 के लिए ऑपरेशन क्या लगा है, देखो अभी ऊपर में R4 यहाँ पे -7 है, तो -7 को 0 करना है, तो -7 को 0 करने के लिए यहाँ पे देखो कौन सा ऑपरेशन लगा है, R4, R4 है रो 4 है ना, वो टेंड्स टू 3 R4 -7 R2 के हिसाब से, R3 के हिसाब से नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉन 0 चाहिए, ये 0 है तो इसको 0 नहीं बना सकती इसके हिसाब से, सही है, R2 के हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो ये देखो 3 इंटू -7 टू R2 कितना है -3, दिस इज -21 प्लस 21 दिस इज इक्वल टू 0, सही है, इसलिए वो ऑपरेशन करेक्ट है, -7 0 हो गया, मतलब ये एलिमेंट 0 हो गया, उस हिसाब से ये ऑपरेशन लगा है, अब ये -1, तो देखो ये 3 इंटू क्या करेंगे -1, so -7 इंटू R2 क्या है यहाँ पे 2 -3 and this is -10, this is equal to -13, क्लियर, oh 14 -17, सॉरी मैं यहाँ पे 5 इंटू 2 कर दिया, 7 इंटू 2 है, 7 इंटू 2 कितना 14 एंड दिस इज -3 -17, देखो -17 आ गया, सही है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर किसको 0 करेंगे, अभी ये इसको भी चेक करना है ना, ये -3, तो दिस इज 3 इंटू -3 -7 इंटू R2 के यहाँ पे -11, क्लियर है, दिस इज -9 एंड दिस इज +77, और ये कितना आ गया फिर 68, सही है, नाउ अभी ये हो गया, अभी क्या किसको करेंगे 0, नेक्स्ट स्टेप में 0 करेंगे, अभी z, x और y एलिमिनेट हो गया ना, देखो वेरीफाई, x को भी y को भी एलिमिनेट कर दिया, अभी z बचा, z मतलब कौन सा एलिमेंट, अभी z मतलब ये लास्ट है ना, इसको 0 करेंगे, क्लियर है, देखो एलिमिनेट z फ्रॉम द फाइनल रो यूजिंग R3, मतलब R3 का यूज करके रो में से इसको 0 करेंगे, देखो R4 टेंड्स टू क्या R4 प्लस 17 R3, so 1 2 0 4, सेकंड रो वैसे के वैसे, ये रो वैसे के वैसे, देखो ये भी ये ऑपरेशन जैसे लगा अपन ने, कौन सा ऑपरेशन है, इसको -17 को 0 लगाना, R4 टेंड्स टू R4 प्लस 17 R3, तो यहाँ पे -17 ऑलरेडी -17, दिस इज -17 क्योंकि R4 है, प्लस 17 इंटू R3 क्या 1, दिस इज इक्वल टू 0, सही है, तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 1 लिया नहीं, मतलब ये 1 आ गया, तो ये 1 के हिसाब से ये 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा, कैसे क्या, क्योंकि ये क्या है 68 प्लस 17 इंटू -4, तो दिस इज 68 -68, दिस इज अगेन 0, क्लियर, नेक्स्ट अभी देखो, नेक्स्ट देखो अभी कंक्लूजन ऑन कंसिस्टेंसी, अभी कंसिस्टेंसी क्या है, देखो सिंस द लास्ट रो इज 0, देखो यहाँ पे लास्ट रो 0 है, देखो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, व्हाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज
नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, दिस इज फर्स्ट रो इज नॉन जीरो, सेकंड रो नॉन जीरो, थर्ड रो नॉन, कितना है 3, मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 3 इक्वल द रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 3. दिस इज अ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पूरा का पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एंड दिस इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. सो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, ये इतना पार्ट, सिर्फ ये इतना पार्ट कितना है ए मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज अ रैंक 1 2 3, तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक है 3, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एंड द रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना है 3, so which equals the number of variable, therefore a unique solution exist. यूनिक सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. सॉल्व द सिस्टम बैक सब्स्टिट्यूशन. सो देखो यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू द रैंक ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, सो इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल आल्सो, है ना, तीनों इक्वल है ना, 3 3 3, तीनों 3 3, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. सॉल्व द सिस्टम, अभी देखो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, ये क्लियर है, मतलब कंसिस्टेंसी यहाँ पे चेक होगी, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन. अभी सॉल्व द सिस्टम करेंगे, जैसे पहला इक्वेशन x + 2y = 4, दूसरा इक्वेशन ये कहां से आया इक्वेशन, ये जो इक्वेशन आया ना, ये से, इसको इक्वेशन के फॉर्म में, पहला इक्वेशन x + 2y + 0z = 4, दूसरा इक्वेशन 0x - 3y + 2z = -11, तीसरा इक्वेशन है 0x + 0y + 1z = -4, मतलब यहाँ पे z = -4 क्योंकि ये 0 0 है. फिर ये सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ पे आगे, देखो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे 0, ये कट बचेगा क्या, -3y + 2z = -11. फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे 0 है, तो देखो x + 2y = 4, अभी z = -4 इसमें पुट करो, देखो z = -4 किस में पुट करेंगे, इक्वेशन e2 डैश में, तो e2 डैश देखो z = -4 e3 डैश का e2 डैश में पुट किया, देखो e2 डैश, तो ये -3y + 2 * -4 = -11, तो y = क्या क्या 1, अभी y = 1 फाइंड x, y = 1 किस में पुट करेंगे, e1 डैश, x + 2y = 1 इसमें 1 पुट करो, तो x = x + 2 * 1 4 x + 2 = 4 x = 2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन एंड द सिस्टम इज एक्स वाई जेड के x = 2 y = 1 एंड z = -4. क्लियर है, दिस इज द फाइनल आंसर. सही है, सॉल्व देम इफ पॉसिबल बोला ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी, दैट इज मतलब यहाँ पे दिस इज अ कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन, एंड यहाँ पे बोला है सॉल्व देम इफ पॉसिबल, तो सॉल्व देम इफ पॉसिबल मतलब उसका सॉल्यूशन कितना है, ये 2 1 -4, ये वेरीफाई किया है, ये 2 1 -4 वन ऑफ द इक्वेशन में पुट करो ऊपर, कौन सा इक्वेशन जो गिवन एग्जांपल में दिया नहीं, इसमें ये देखो यहाँ पे 2x - 3y मतलब लास्ट इक्वेशन में पुट करो, 2x - 3y - z = 5, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो और राइट हैंड साइड 5 आना चाहिए, तो मतलब सॉल्यूशन इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट वेरीफाइकेशन पार्ट एग्जांपल में लिखने की जरूरत नहीं.